जगह सड़क पर कोई टेढ़ा होके बैठ जाएगा, कहीं भी लेट जाएगा, विरोध तो होगा। आप लोग करो ना, आप खूब नमाज पढ़ो, मस्जिद के अंदर पढ़ो, अपने घर के अंदर पढ़ो, अब पार्क के अंदर नहीं, फिर आप बताएंगे क्या उन्हें कहाँ पढ़ना है? बिल्कुल बताऊंगा। कैसे बताएंगे क्यों ना आप? बताऊं? आप कौन है? मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। और वो कौन है? मैं हिंदुस्तान का टैक्स पेयर हूँ। नहीं, वो कौन है? सरकारी जमीन हमारी है, ये कहने वाले पापी हैं, गुनाहगार हैं। नहीं, वो कौन है? वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं, हिंदुस्तान के वो नागरिक हिंदुस्तान हैं। का टैक्स पेयर वो नहीं। हिंदुस्तान का कानून नहीं मानते, मैं हिंदुस्तान का कानून मानता हूँ। तो आप मैं कानून हिंदुस्तान बनवाएंगे? में कानून हम दो बनवाने हम- के लिए पुलिस मैं है, हिंदुस्तान सरकार में- है। मैं हिंदुस्तान में हम दो हमारे दो का सम्मान करता हूँ। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ कुंवर सूरजपाल अम्मू, करनी सेना के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और नमाजियों के विरुद्ध रहने वाले हैं और मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले हैं। पता नहीं ये क्या क्या है, खुद ही बताएंगे। अम्मू जी, आप हैं क्या? मैं सुंदर सोलंकी का छोटा भाई हूँ, हिंदुस्तान का सच्चा नागरिक हूँ। ये देखिए, मैं छोटा लग रहा हूँ इनको, आप लोगों को छोटा लग रहा हूँ मैं। गुड़गांव का निवासी हूँ, गुड़गांव की चिंता करता हूँ, हरियाणा की चिंता करता हूँ, देश की चिंता करना मेरा दायित्व है। नहीं, कहाँ देश की चिंता, कहाँ देश को तोड़ने की चिंता रहती है आपको? आप देखिए ना, मुसलमान, नमाज, ये सब क्या हिंदुस्तान की संस्कृति से, हिंदुस्तान की मिट्टी से अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसने कहा? फिर आप अलग करने की कोशिश क्यों करते हैं? देश के अनेकों अनेक मुस्लिम राष्ट्रपति रहे, उनका मैं सम्मान करता हूँ, सम्मान किया है हमने। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अनेकों अनेक मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम मंत्री हैं, हमने उनको सम्मान दिया हुआ है। हम नमाजियों के खिलाफ नहीं हैं। किसके खिलाफ हैं आप? साथ भी नहीं है अब उनके। हर जगह सड़क पर कोई टेढ़ा होके बैठ जाएगा, कहीं भी लेट जाएगा, विरोध तो होगा। आप लोग करो ना, आप खूब नमाज पढ़ो, मस्जिद के अंदर पढ़ो, अपने घर के अंदर पढ़ो, अब पार्क के अंदर नहीं, फिर आप बताएंगे क्या उन्हें कहाँ पढ़ना है? बिल्कुल बताऊंगा। कैसे बताएंगे क्यों ना आप? बताऊं? आप कौन है? मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। और वो कौन है? मैं हिंदुस्तान का टैक्स पेयर हूँ। नहीं, वो कौन है? सरकारी जमीन हमारी है, ये कहने वाले पापी हैं, गुनाहगार हैं। नहीं, वो कौन है? वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं, हिंदुस्तान के वो नागरिक हिंदुस्तान हैं। का टैक्स पेयर वो नहीं। हिंदुस्तान का कानून नहीं मानते, मैं हिंदुस्तान का कानून मानता हूँ। तो आप मैं कानून हिंदुस्तान बनवाएंगे? में कानून हम दो बनवाने के लिए पुलिस है, सरकार है। मैं हिंदुस्तान में हम दो हमारे दो का सम्मान करता हूँ। अब वो हम दो, हमारे 27, हमारे 35, इनके भावकर आ कुंवर जाएगा। सूरजपाल अम्मू को ये हक किसने दिया? मेरे को, मेरे देश के कानून में मेरे को अभिव्यक्ति की आजादी है। सब नियम कानून कायदे पालन करवाने के लिए जमीन पे किसको कौन सही है, कौन गलत बताने के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब कह दिया कि हम खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, वो पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, मस्जिद को 2-3 मंजिल और बना लें। अगर मस्जिद को वो और ऊपर कर लें, बड़ा कर लें, चंदा नहीं है मुझसे मांग लें, उमेश से मांग लें, ये चौहान साहब बैठे इनसे मांग लें, परीक्षित बैठा उससे मांग लें। अब आप चंदा दे सकते हो, जमीन नहीं दे सकते हो उन्हें नमाज पढ़ने की। सड़कों पे अगर कोई सड़क जाम करेगा, एम्बुलेंस को रोकेगा, लोगों नागरिकों को परेशान करेगा, ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ेगा, तो निश्चित तौर पर जब आपके सत्संग चलते हैं, जब आपकी यात्राएं अनुमति चलती लेते हैं, हैं, जब हम अनुमति लेते हैं। उन्होंने भी अनुमति ली हुई है। अगर उनकी अनुमति एक भी अगर आप सुंदर सोलंकी दिखा रहे हैं, मैं आज ही अपने हर पद से इस्तीफा देकर अपने घर बैठ जाऊंगा। उन्होंने अनुमति भेजी भी है। अगर उन्होंने कोई अनुमति मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री के आदेश के बाद अगर किसी भी पत्र पर जिला उपायुक्त के द्वारा या कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा अगर उनके पास परमिशन हो, तो मैं अभी आपके तो प्रशासन उठाएगा ना उन्हें। मैं कह रहा हूं सर, मैं उल्टा होकर चलना शुरू कर दूंगा। नहीं, अम्मू को क्या दिक्कत है? प्रशासन उठाएगा अम्मू को नहीं, हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं को दिक्कत है। अगर मेरे देश के अंदर आप कानून तोड़ोगे तो दिक्कत है। 100 करोड़ लोगों को दिक्कत है, तो फिर अम्मू ही आते हैं आगे, और तो करोड़ या लाख या हजार कोई दिखता नहीं। अम्मू उन 100 करोड़ लोगों में से अगर किसी की आवाज बनता है तो अम्मू को गर्व है इस बात पर। आप ठेकेदार हैं इनके? ठेकेदार कोई भी किसी का नहीं है। फिर आपने क्यों ठेकेदारी ले रखी? कानून को अपना काम करने दीजिए ना। ओबीसी जो मेरे बच्चों का मामा है, अब उसको अगर सपोज करो ठेकेदार अगर आप मुसलमानों का कहोगे, तो मैं तो साहब ऐसा काम करना नहीं चाहता। सरेआम देश के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है, सरेआम देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुसलमान इस देश के नागरिक हैं कि कोई शब्द नहीं बोला। नहीं, मुसलमान इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं नागरिक हैं, कानून मानो ना देश का। तो कानून नहीं मानेंगे तो कुंवर सूरजपाल अम्मू उन्हें सुधारने के लिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है
मेरे गुड़गांव के अंदर जो डेमोग्राफी है गुड़गांव के अंदर एक फिक्स आबादी के रहने के लिए स्थान है। मेरे मंदिर हैं, मैं अपने मंदिरों में पूजा करता हूं। गुरुद्वारे के अंदर लोग पूजा करते हैं, अपनी पद्धति से करते हैं। ईसाई अपने चर्च में करते हैं, तो इनको मस्जिद में ईसाइयों का भी विरोध करते हैं आप जैसे लोग। कल क्रिसमस का विरोध किया पटौदी में। ये क्यों, इस तरह की राजनीति क्यों? ये भी तो अपने ही लोग हैं, ये भी तो हिंदुस्तानी हैं। मैं आपसे कह रहा हूं विषय, आप ज्यादा तादाद में है तो आप कम तादाद के लोगों को जीने नहीं क्या दोगे? आप उनकी वकालत कर रहे हैं? कम वकालत की बात नहीं है, मैं सही बात कह रहा हूं। क्या आप उनके हिमायती बन रहे हैं? क्या हिमायती? ओबीसी से आपकी दोस्ती है? हम आपके भी हिमायती हैं, हम पूरे देश के। अगर आप हिमायती है तो आपको कहना चाहिए कि अगर उनको पार्कों, अगर कानून अपना काम कर रहा है, अगर सेक्टर 47 के पार्क में अगर कोई नमाज पढ़ता है, सेक्टर 47 के पार्क में कोई नमाज पढ़ता है और वो बांग्लादेशी आकर सेक्टर 47 के पार्क में नमाज पढ़ता है और वहां की आरडब्ल्यूए को, क्या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, पुलिस की एजेंसी है, कानून की एजेंसी है? सोलंकी साहब जी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ओबीसी के किसी भाई के साथ बैठा हूं। आराम से मुझे भी बोलने दो ना, अब डराओगे तो मैं चला जाऊंगा। मतलब आपसे जब सीधे कोई बात कर ले तो वो ओबीसी का भाई हो गया? अरे सर बोलने तो दो। मैं कह रहा हूं सेक्टर 47 की आरडब्ल्यूए लोगों को आपत्ति इस बात पे है कि वहां के पार्क में आकर जो नमाज पढ़ रहे हैं वो बाहरी लोग हैं। जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमारा देश कानून ये कहता है कि उनको देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, गुड़गांव के अंदर रहने का हक नहीं है, और वो बाहरी लोग, मेवात का कोई व्यक्ति आता है, कोई बात नहीं, हमारा मेवात के लोगों के खिलाफ भी जब आप बोलते हैं तो आपने खूब देखा होगा, अगर पाकिस्तान जाने की सलाह देते हैं। अगर बाथरूम के अंदर घुस के कोई हिंदुओं की बहन बेटियों की वीडियो बनाएगा और हिंदू अगर उसके हाथ पैर तोड़ते हैं तो मैं उन हिंदुओं के पक्ष में खड़ा हूंगा। अगर हिंदू उन वीडियो फिल्म बनाने वालों के हाथ पैर तोड़ते हैं, ये वीडियो बनाने वाले मुसलमान ही नहीं होते, हिंदू भी होते हैं। आप बताओ, दो चारों के नाम बता दो। दो चारों के नाम आप बता दो ना मुसलमानों के। हाँ बताइए। शफीकुल्ला, रफीक अहमद, जाकिर नाइक, ऐसे अनेकों अनेक इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने बदतमीजियां की है। पटौदी के अंदर आप भोड़ा कला के अंदर अवैध निर्माण कर रहे हैं मस्जिद का। आपको अगर मस्जिद बनानी है तो क्या आपने वहाँ के, कमाल है सर, वहाँ के लोगों साहब आपको मस्जिद नजर आती है, चर्च नजर आते हैं, और जो अवैध निर्माण मंदिरों के नाम पे होता है वो नजर नहीं आप दो मुझे निर्माण बताएं, मंदिरों के निर्माण है। सड़कों के बीच में जो मंदिर आते थे हमने उनको टूटते हुए देखा है, कोई आपत्ति नहीं है। कारण कि लोगों के लिए ट्रैफिक सुविधा ठीक करने के लिए अगर प्रशासन उस रोड के बीच में आए हुए मंदिर को हटाते, कोई आपत्ति नहीं है। परंतु हर तीसरे दिन कोई मर जाता है और आप हरी चद्दर डाल के उसको रोड पे साइड में मजार बना देते हैं। कुंवर साहब, मुश्किल ये है कि चश्मा एक पहना हुआ है आप लोगों ने, हिंदू मुसलमान का चश्मा पहना हुआ है। उससे जब मर्जी होती है तो हिंदू को देखते हैं, जब मेरे मर्जी होती है तो मुसलमान को। जब मेरे देश का बंटवारा हुआ तो 10 लाख हिंदुओं की हत्या कर दी गई। मेरी तो बुजुर्गों की आंख पर चश्मा उस समय भी चढ़ा हुआ था। 10 लाख हिंदुओं की हत्या कर दी गई, लोगों को वहां से बेघर करके हिंदुस्तान में भेज दिया गया। 10 लाख हिंदुओं की लिस्ट आज तक को बता दो ना कितने लोग मरे, क्या करेंगे, कौन कौन मरे? नहीं, अब क्या करना चाहते हैं फिर आप? भैया जिनको अगर पाकिस्तान दे दिया, बदला लेना चाहते हैं क्या? जिनको पाकिस्तान दे दिया जाओ, जिसको यहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस होता है, जिनको नमाज पढ़नी है जाओ लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में पढ़ो। तो कुंवर सूरजपाल हम वीजा या पासपोर्ट जारी करेंगे क्या उनका? मैं आपसे क्या करूं, जो देश के कानून को मानेगा वो रहेगा, और जो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानेगा वो जाए। टिकट के पैसे नहीं है, करनी सेना को बता दे, एयर टिकट के पैसे देंगे। देश के कानून को मानना पड़ेगा। कुंवर साहब, क्या ये सही लगता है आपको? क्या मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी नहीं दी? अरे कुर्बानी के बाद दे तो दिया पाकिस्तान, उनको छाती पे चढ़ोगे क्या? तो आप तय करेंगे, आप तय करेंगे? ये तो गांधी जी ने, नेहरू जी ने पहले ही तय कर दिया था, फिक्स कर लिया था जब दे दिया सारा सिस्टम। अब मान लो अगर हम फैजाबाद का नाम अयोध्या करते हैं तो तकलीफ है, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करते हैं तो तकलीफ है। अरे गुरुग्राम को गुरुग्राम रहने दो ना, ये गुरु द्रोण की धरती है, इसे क्यों तुम ये ओवैसी के रिश्तेदारों की धरती बनाना चाहते हो? आप लोग यहाँ पर नमाज पढ़ना है तो पढ़ो ना मस्जिद में, मुझे नमाज से कोई आपत्ति नहीं है, उसको कौन रोक रहा है। लेकिन सवाल बड़ा यही है, देखिए कुंवर साहब, इस देश को आप जोड़ना चाहते हैं कि तोड़ना चाहते हैं? देश का अहम हिस्सा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमने बचपन से अपने बच्चों को भी पढ़ाया, हमारी पीढ़ियों ने भी पढ़ाया। ये हमारा वो हिस्सा है जो देश को एक बनाते हैं, जो हिंदुस्तान बनाते हैं। मैं बोलूं? बोलिए। गुड़गांव की आबादी
सरकारी आबादी कितनी है आंकड़ों में आपको सरकार बता देगी, जब कहोगे मैं भी आपको पूरे आंकड़े दे दूंगा। परंतु जो लोग अवैध रूप से गुड़गांव में रह रहे हैं, जो लोग अवैध रूप से गुड़गांव में आ रहे हैं, गुड़गांव के अंदर हम उनको रोजगार दे रहे हैं, उद्योगों के अंदर उनको नौकरी दे रहे हैं, यहाँ पर उनको हर जगह उनको नौकरी दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब गुड़गांव एक बैलून के अंदर जितनी हवा भरोगे उतना ही तो फूलेगा। अब उसके अंदर आप हवा भरे जाओगे, क्या होगा? गुब्बारा फट जाएगा। गुड़गांव की स्थिति ऐसी हो चुकी है। गुड़गांव की मतलब आपको उनमें जो ज्यादा आबादी दिखती है वो मुसलमान ही नजर आते हैं। सर आप पता करो ना कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, आप पता करिए। गुरुग्राम पूरे देश का है, देश से लोग आते हैं, अपना रोजगार करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। देश आपकी नजर हमेशा मुसलमानों पर। हिंदुस्तान की प्रगति में अगर कोई बाधक बनता है, गुड़गांव की प्रगति में अगर कोई बाधक बनता है तो सूरजपाल पूरे हिंदुस्तान के लोग उसका विरोध करेंगे। बाधक तो आप बन रहे हैं, आप भाईचारा खत्म कर रहे हैं, आप अशांति फैला रहे हैं गुरुग्राम में। मुझे फांसी लगवा दो भैया, मुझे एक काम करो, मेरी हत्या करवा दो। रोज मुझे दुबई से पाकिस्तान से फोन आते हैं। सरकार आपकी है ना? अरे सर कहाँ, सरकार तो आपकी है, सबकी है, जनता की है। ये जो ताली बजा रहे हैं इनकी है, एक बार ताली और बजा दो भाई जरा। सरकार तो इनकी है, मेरी कहां से हुई? सरकार तो जनता की है साहब। प्रदेश का मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आपको नमाज पढ़नी है परमिशन लेकर पढ़ें, अनुमति लें। अगर इसमें कहना भी गलत है और किसी को बुरा लगता है तो उसकी सोच गुड़गांव के प्रति नकारात्मक है। हम कहते हैं सकारात्मक सोच के साथ आप बैठो। एक 2018 का कागज लिए डोल रहे हैं, 37 जगह अनुमति दी, 37 जगह। अरे प्रशासन ने कह दिया अब नहीं पढ़ना तो अनुमति कैंसिल। ना वो अनुमति थी ना अनुमति है। हमारे लोगों को जबरदस्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुड़गांव शहर के लोग भी हैं यहाँ। गुड़गांव को क्या इसमें जो अशांति या जिस तरह की बात कर रहे हैं कि गुड़गांव को आगे बढ़ने के लिए केवल ये ज़रूरत है कि मुसलमानों की जो नमाज है वो बंद कर दी जाए, मुसलमानों को अगर यहाँ जगह कम पड़ रही है तो पाकिस्तान भेज दिया जाए, ऐसी स्थिति है। अम्मू साहब कहते हैं कि गुरुग्राम के विकास के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं एक बात कहता हूँ सर, इनको जरा शांत करें तो बोलूँ। 2001 के अंदर भूटान के अंदर एक घटना बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी फिर बात को आप जहाँ मर्जी ले जाए। भूटान के अंदर 1 लाख से ज़्यादा हिंदू पहुँच गए। भूटान सरकार ने 1 लाख हिंदुओं को वहाँ से वापस हिंदुस्तान भेज दिया और ये कह दिया कि हमारे देश के अंदर हम आपको नहीं रख सकते। तो हमने 1 लाख हिंदुओं को 2001 में वहाँ से भूटान की सरकार ने वापस भेजा। हमने उनका विरोध नहीं किया क्योंकि उनके देश का कानून है। गुड़गांव की परिस्थिति भी ऐसी है। गुड़गांव के अंदर जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, या तो गुड़गांव को आप स्लम बनाना चाहते हो, गुड़गांव के अंदर अवैध निर्माण करा जिस प्रकार का माहौल ये लोग बनाना चाहते हैं, विश्व के मानचित्र पे गुड़गांव आज सबसे अधिक चर्चा में है। हम लोग जब रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि गुड़गांव के अंदर शांति रखें, गुड़गांव को बदनाम ना करें। जिस शहर में खा रहे हो, बदनाम आप कर रहे हैं। जिस शहर में खा रहे हो, जिस शहर को बदनाम आप कर रहे हैं। हमारा खाओगे और हमको गुर्राओगे और हम बोले भी ना। ये हमारी को मौसी के लगे हैं क्या? ये क्या सिखा रहे हैं आप? ये क्या बता रहे हैं लोगों को आप? ये बता रहे हैं मौसी के लड़के। इस देश में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम। ये इस देश की मिट्टी में, इस देश की खूबसूरती ये है कि इसमें अजान भी लगती है, इसमें वंदे मातरम भी होता है। करो ना, जब मेरे स्टूडेंट बच्चे एग्जाम की तैयारी करें तो अजान जरूरी है क्या? आपकी जब मंदिरों में घंटी बजती है, जब भजन गाए जाते हैं तब दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे एग्जाम नहीं होते हैं। सुबह के 4 बजे जब घंटी बज रही होती है, जब हमारे यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहे होते हैं तो हमारे बच्चे सो रहे होते हैं, और जब इनकी अजान 5-5 बार लग रही होती है तो हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। कमाल, इनसे अनुरोध है, कमाल है, इनसे अनुरोध है। देश को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, इसके अलावा ये चीज ज्यादा जरूरी है। हर खबर हरियाणा के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूं, भैया अजान करो, माइक में जरूरी है क्या? माइक में जरूरी थोड़ा है। वो क्या है, वो हनुमान चालीसा कैसे पढ़ते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कंचन निहार सुमित के संगी। महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे।
अगर मैं भी अगर शोर मचा के पढ़ूंगा तो पड़ोसी कहेगा बावड़ा हो गया। मैं हनुमान चालीसा अपने घर में पढ़ता हूँ, अपने कमरे में पढ़ता हूँ, अपने घर के अंदर बनाए हुए मंदिर के अंदर पढ़ता हूँ। ये जो विचार हैं ये बीजेपी के हैं, मोदी के हैं, ये सूरजपाल अम्मू के, हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं के हैं। सूरजपाल अम्मू का पता ही नहीं चल रहा है। ये बीजेपी मतलब सूरजपाल अम्मू करनी सेना के अध्यक्ष या बीजेपी के नेता? भाजपा का साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, मैं करनी सेना का एक सैनिक हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। और हिंदुस्तान का नागरिक इसलिए भी हूँ कि ये हिंदुस्तान अब मुगलों का नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का है। चलिए, बहुत शुक्रिया अम्मू साहब हमसे जुड़े। अम्मू साहब का कहना यह है कि दरअसल जो विकास है, जो गुरुग्राम है, उसकी जो रुकावटें हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सरकार की योजनाएं या शिक्षा, स्वास्थ्य या उस पर ध्यान देना नहीं है, इस पे ध्यान ज़्यादा देना है कि अजान कितने टाइम लगनी चाहिए, लाउड स्पीकर से नहीं लगनी चाहिए, या अजान या नमाज पढ़ी जानी चाहिए तो कहाँ पढ़ी जानी चाहिए, ये गुरुग्राम का भला करेगी। तय आपको करना है। अम्मू साहब की बात सही है या फिर जे हाँ लीजिए। आप अभी एक एंकर कम और मुसलमानों के नुमाइंदे ज़्यादा लग रहे हैं। आपने जितने भी अभी सवाल किए हैं वो हिंदू विरोधी किए हैं, ठीक है। कहीं से भी कोई सेंस नहीं है कि आपने दोनों पक्षों की बात रखी हो। आपको घंटी से भी नफरत है कि घंटी बजाएंगे क्या? एक मिनट मुझे आप बताएं, एक मिनट। उनके पक्ष की बात तो रखी रहे। अरे रुकिए, आप रुकिए, आप ये बताइए कि जो नमाज है खुले में होनी चाहिए या नहीं, बस इतना बताइए। परीक्षित में आता हूँ। एक मिनट, नमाज खुले में होनी चाहिए या नहीं? मैं जवाब देता हूं। आप जवाब दीजिए। अब देखिए, परीक्षित की बात में एक लाइन और जोड़ दूं। हाँ जोड़िए। एक्चुअल में क्या है, ये मीडिया वालों को मॉब लिंचिंग शब्द है ना, एक मॉब लिंचिंग, हाँ बहुत आज वो एक है वो दिग्विजय सिंह, वो सवेरे सवेरे मैंने टीवी खोला तो उसकी शक्ल दिख गई, पूरे दिन खाना नसीब नहीं हुआ। इस प्रकार के लोग हिंदुस्तान में हैं, बिल्कुल हैं। इस प्रकार के लोग हैं जिनको ना गाय पसंद है, हम प्रकार के लोग रहेंगे, हम प्रकार के लोग रहेंगे, हम धर्म की बात करेंगे, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। ना नमाज से दिक्कत, ना अनाज, अजान से दिक्कत, ना आपके मंदिर से दिक्कत है। सवाल का दिक्कत ये है कि देश के भाईचारे को जो तोड़ता है उससे दिक्कत है। कौन तोड़ रहा है? ये तोड़ रहे हैं। नहीं तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं तो मुसलमान तोड़ रहे हैं जिनको कोई परमिशन नहीं देगी। आप लिखित में दिखाइए, आपको क्या परमिशन है कि ये रोकने चले जाएं? क्यों नहीं रोकेंगे? क्यों रोकेंगे? कानून है, पुलिस है, दिक्कत है तो वो करेंगे ना। वो अपना काम कर रही है, रोकेंगे, आप रोकेंगे। अच्छा रुको, फिर उनका रहना का क्या है? कर ही रही है। आप बताइए ना। एक मिनट, आप ये जवाब दीजिए, क्या खुले में नमाज होनी चाहिए या नहीं? आप बताइए बस। बिल्कुल नियमों के हिसाब से होनी चाहिए। उन्होंने परमिशन ली है, यही हम कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं कि नियमों के हिसाब से होनी चाहिए। फिर नियमों को ये लागू करवाएंगे क्या? बिल्कुल कराएंगे, आम आदमी ही लागू करवाएगा। फिर इस देश में कानून कहाँ रह गया? जब आप कराएंगे तो उन्हें अपना काम करने दीजिए। ओवैसी नाम का सूरजपाल अम्मू को बीजेपी के लिए प्रचार करने दीजिए। ओवैसी नाम का व्यक्ति, सोलंकी जी, समय की कमी है और लगातार और भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अम्मू साहब, बहुत शुक्रिया। अम्मू साहब से सत्र को आगे बढ़ाइए। करना चाहता हूँ अम्मू साहब से, अम्मू साहब को इतने सीनियर आदमी होकर के फिक्का प्रस्ती की बात नहीं करनी चाहिए। फिक्का ये जो ये कर रहे हो ना आप, हिंदू और मुसलमानों की बात, ठीक है, हर इंडियन जो है मोहम्मदन भी है और हर इंडियन मोहम्मदन कैसे हो सकता है सर? सर मेरी एक बात सुनिए, हम पूरे के पूरे कटे हुए नहीं सर, एक सेकंड सुन लीजिए सर। हर इंडियन सर नहीं, ये गलत बात, ये गलत बात है। इस बात को इस मंच पर ये स्थिति ठीक नहीं है। चलिए बेहद शुक्रिया कंचन, सत्र को आगे बढ़ाइए। हर इंडियन